आंखें खोलो वत्स। मैं ब्रह्मा हूं वत्स। बोल तुझे क्या वर चाहिए। कल्याणमस्तु। हे आदि प्रजापति, वर देने की क्षमता भी उसी में होती है जो ये जानता है कि वर मांगने वाला क्या चाहता है। वत्स, तुमने सत्य कहा। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तू देवी गंगा को धरती पर लाना चाहता है। जा, मैंने तुझे वर दिया। आप बड़े दयालु हैं ब्रह्मदेव। तू इसी समय मेरे साथ चल और मेरे कमंडल में निवास करने वाली देवी गंगा का आवाहन कर। चलिए ब्रह्मदेव। ठहरो भगीरथ, इससे प्रथम कि तुम मेरा आवाहन करो, मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ कि बिना किसी शक्तिशाली आधार के यदि मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर आई तो मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को पृथ्वी के लिए सहन करना कठिन ही नहीं, असंभव हो जाएगा। मैं पृथ्वी के जिस भाग पर भी उतरूंगी, विध्वंस की लीला करती हुई पाताल लोक पहुंच जाऊंगी। हे माते, आपने वास्तविकता का ज्ञान देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं आपका आवाहन तभी करूंगा जब मैं आपके अवतरण के लिए कोई उचित आधार ढूंढूंगा। आयुष्मान भव। हे आदि प्रजापति, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप ही मुझे बताइए कि मैं माता गंगा के लिए किसका आवाहन करूं। वत्स, इसके लिए सारी सृष्टि में एक ही देव ऐसे हैं जो दयालु हैं, कृपालु हैं और सर्वशक्तिमान हैं। वो हैं देवों के देव, देवादिदेव महादेव। बस तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तुम्हारी समस्या का समाधान मात्र उन्हीं के पास है। तुम जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करो। जैसी आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव। कल्याणमस्तु। हे भोले शंकर, हे महादेव, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। देवादिदेव, देवादिदेव, देवादिदेव। क्या बात है महादेवी? हे प्रभु, मेरा भक्त भगीरथ आपका आह्वान कर रहा है। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया है। प्रभु, उसे दर्शन दीजिए प्रभु। किंतु महादेवी, अब उसके समक्ष क्या समस्या है? आपने तो उसकी मुख्य समस्या का समाधान कर दिया है। यह तो मैं नहीं जानती प्रभु, किंतु आप उसे शीघ्र दर्शन दीजिए और उससे पूछिए कि उसकी समस्या क्या है। हे महादेवी, संसार इसीलिए आपको जगदम्बा के नाम से पुकारता है। पुत्र को कष्ट में देखकर आप विह्वल हो उठी। आप चिंता ना करें महादेवी, मैं वहीं जा रहा हूं जहां आपका पुत्र मेरे ध्यान में लीन मेरा आवाहन कर रहा है।
तो विरले ही लेते हैं। आंखें खोलो पुत्र। प्रभु, जय शिव शंकर। भगीरथ, तुम तो महादेवी पार्वती के प्रिय भक्तों में से हो। तुम्हारे लिए तो वो स्वयं ब्रह्मलोक गई थी। कहो वत्स, तुम्हें मुझसे क्या वर चाहिए? हे प्रभु, हे देवाधिदेव, आपकी कृपा के बिना तो मेरा पूरा प्रयास ही निष्फल हो जाएगा। प्रभु, माता गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तत्पर है। मैं जैसे ही उनका आवाहन करूंगा वह ब्रह्मलोक से चल पड़ेंगे। किंतु प्रभु, उन्हें पृथ्वी पर धारण कौन करेगा? ब्रह्मलोक से पृथ्वी की ओर आते समय उनका वेग इतना प्रबल होगा कि जिसे सहन करने की क्षमता धरती के किसी भाग में नहीं होगी। वो धरती का विध्वंस करती हुई पाताल लोक चली जाएंगी। ऐसी स्थिति में हे देवादिदेव, मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। मैं समझ गया पुत्र। तुम्हें पृथ्वी पर गंगा को धारण करने के लिए उनका अपना एक स्थायी निवास चाहिए। वैसे ये सत्य है कि गंगा बहुत विशाल है, बहुत शक्तिशाली है, उनका प्रभाव बहुत प्रबल है, इसलिए उन्हें सरलता से बांधा नहीं जा सकता। भगीरथ, तुम उनका आह्वान करो। ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आ रही प्रलयकारी गंगा का निवास स्थान मेरी जटाओं में होगा। मैं उन्हें अपने मस्तक पर रोकूंगा। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आपने मुझ पर, मेरे कुल पर और मेरे पूर्वजों पर बहुत बड़ी कृपा की। मैं माता गंगा का आह्वान करने जा रहा हूं प्रभु। हे माता गंगा, मैं आपके आदेश के अनुसार आपका आह्वान कर रहा हूं। आप ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर आने की कृपा कीजिए। आइए माते, पृथ्वी लोक पर पधारिए माते। मैं भगीरथ आपका आह्वान कर रहा हूं। हे आदि प्रजापति, मैं धरती पर जा रही हूं। आपने इतने समय तक मुझे आश्रय दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। प्रणाम।
मैं वर्षों ब्रह्मा जी के कमंडल में रही, किंतु वहां मेरे ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था और ना ही इस प्रकार के अनुशासन का बंधन था। मैं वह स्वतंत्र थी। मैं तो इधर उधर भागकर हास परिहास करती थी, किंतु यहां, हे देवादिदेव, भला आपसे कौन जीत सका है? मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दे। अब मैं आपके समक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करूंगी। मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दे। हे गंगे, आपको क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। आप इतनी महान हैं, इतनी विशाल हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि आपका स्थान केवल शिव के मस्तक पर ही हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको अपनी जटाओं में बांधा है। आप तो तीनों पथों पर गमन करेंगे, आकाश, धरती एवं पाताल। हे देवाधिदेव, श्री हरि विष्णु के चरणों से जो मेरी यात्रा आरंभ हुई है, वो आपकी जटाओं में आकर समाप्त हो गई। नहीं देवी, अभी आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई। अभी तो आपकी यात्रा आरंभ होनी है। आपको यहां तक लाने वाला मेरा नन्हा भक्त भगीरथ अभी भी विस्मय से आकाश की ओर देख रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आप कहां लुप्त हो गई। आप अपनी यात्रा से थकान का अनुभव कर रही हैं। आप तनिक विश्राम कीजिए, मैं भगीरथ की जिज्ञासा शांत करके आता हूं। हे महादेव, जिस प्रकार आपने मुझे स्वीकार किया है, मुझे अपनी जटाओं में स्थान दिया है, मेरी प्रार्थना है कि मेरा ये स्थान सदैव बना रहे। देवी गंगे, ये तो आपका स्थायी निवास ही हो गया। आप हरिप्रिया थी, आपने ब्रह्मलोक में निवास किया, अब आप हर प्रिया कहलाएंगी। देवी, समस्त संसार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीन भिन्न रूप हैं, किंतु सत्य यह है देवी कि हम तीनों एक ही हैं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव। विष्णु ही विष्णु है, विष्णु ही ब्रह्मा है, विष्णु ही शिव। ब्रह्मा विष्णु है, ब्रह्मा ही शिव है। हे माता, मैंने माता गंगा को आकाश से उतरते देखा। प्रभु का यह विराट रूप, अपने देवाधिदेव की सारी संसार में फैली इन जटाओं को मैंने नेत्रों से देखा। किंतु माता, उसके पश्चात माता गंगा कहां लुप्त हो गई, यह मुझे ज्ञात नहीं। पुत्र भगीरथ, इसका ज्ञान तो केवल देवाधिदेव को है। हे माता, मैंने प्रभु का यह विराट रूप पहले कभी नहीं देखा। अपने इस पुत्र की ओर से आप ही देवाधिदेव को मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने को कह सकती हैं। पुत्र भगीरथ, देवी गंगा के लिए तुमने मुझसे जिस आधार की प्रार्थना की थी, वो आधार मैंने उन्हें दे दिया। इस समय देवी गंगा मेरी जटाओं में है। यदि मैं अपनी जटाओं को इतनी विशालता नहीं देता, तो देवी गंगा के वेग को रोक पाना असंभव होता। प्रणाम देवाधिदेव। हे देवाधिदेव, पुत्र भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को अपने साथ ले जाना चाहता है। अब आप ही इसे बताइए, यह कैसे संभव होगा? पुत्र भगीरथ, मैंने तो केवल गंगा को धारण किया, परंतु तुम इस पृथ्वी पर गंगा को ला रहे हो। तुम्हारा यश
तुम्हारी कीर्ति इस संसार में सदा के लिए अमर रहेंगी। गंगा तुम्हारे साथ जाएंगी। दीदी, कितने वर्षों के पश्चात हमारा यहाँ मिलन हुआ है। हाँ उमा, अब तो शिव का धाम ही मेरा धाम होगा। अब हम दो बहनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हे भगीरथ, मेरी विनती पर देवाधिदेव तुम्हें एक रथ प्रदान करेंगे। ये दिव्य रथ किसी भी प्रकार के मार्ग पर चलने वाला होगा। तुम उस रथ में आगे आगे चलोगे और मैं पीछे पीछे तुम्हारा अनुसरण करूंगी। गंगे, आपकी इच्छा अनुसार मैं भगीरथ को अभी दिव्य रथ प्रदान करता हूं। दिव्य रथ तुम्हारा है। तुम ही मेरे मार्ग का निर्धारण करोगे। जिस मार्ग से तुम चलोगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा माता। प्रणाम देवादेवी। प्रणाम माता। हे देवी भुवनेश्वरी, आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपके हर संकेत के पीछे लोक कल्याण के कई कारण छिपे हैं। अंततः देवी गंगा को धरती पर आना पड़ा। उन्हें लाने के लिए भगीरथ को कितने यत्न करने पड़े। हाँ महादेवी, हिमालय देवी गंगा का स्थायी निवास है, किंतु अभी तो देवी गंगा शिव की जटाओं से निकली हैं। महादेवी, उनकी यात्रा बड़ी लंबी है। इस यात्रा में एक अनोखा संगम होने वाला है। कैसा संगम महादेवी भुवनेश्वरी? यह संगम प्रयाग में होगा, जहां इस समय सरस्वती की पावन धारा बह रही है। इसका अर्थ यह हुआ देवी भुवनेश्वरी कि देवर्षि नारद अपने प्रयास में सफल हो गए। नहीं महादेवी, अभी नहीं, अभी इसमें समय है। अभी तो महाराज भगीरथ गंगा को
साथ ले जाने की प्रसन्नता में हैं। पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे। उनकी यात्रा अब उस स्थान पर पहुंचने वाली है जहां भगवान विष्णु ने धरती पर सर्वप्रथम अपने चरण धरे थे। यह स्थान देवलोक का प्रवेश द्वार है, हरि का द्वार है। आप तो उनकी यात्रा पर अपनी दृष्टि रखिए। ये तो वैसा ही प्रकाश है तो पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के नखों से निकलता रहता है। अवश्य ही नीलकंठ के चरण पड़े हैं, अन्यथा ये प्रकाश न होता। भगीरथ, भगीरथ, इस स्थान की परिक्रमा किए बिना तो मैं यहां से जा ही नहीं सकती। हे पद्मनाभ, इस स्थान से लोग आपको प्राप्त करने की यात्रा आरंभ करते हैं। आज आपके चरण पखारकर मैं धरती की यात्रा प्रारंभ कर रही हूं। मेरी जलधारा सदैव इस स्थान पर आपके चरण पखारती रहेगी। इस स्थान पर आकर मेरी पूजा करने वाला आपकी कृपा से सद्गति को प्राप्त होगा। यह स्थान हरिद्वार एक महान तीर्थ बन जाएगा। हे देवी भुवनेश्वरी, देवी गंगा तो यही मार्ग में रुक गई। हाँ महादेवी, इस स्थान पर भगवान श्री विष्णु के प्रथम बार चरण पड़े थे। जब सागर मंथन के समय अमृत निकलने पर देवताओं और दानवों में अमृत कलश को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ, तब भगवान विष्णु ने यही मोहिनी रूप धारण कर देवताओं की समस्या का निवारण किया था। मैं समझ गई देवी भुवनेश्वरी, जहां जहां भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श हुआ है वहां वहां से देवी गंगा उनके चरण पखारती हुई निकलेंगी। किंतु हे देवी भुवनेश्वरी, इस भोले भगीरथ का क्या होगा?
माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे। हे माता, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई माते, जिसके कारण आपने मुझसे रुष्ट होकर अपना मार्ग बदल दिया। माते गंगे, आपने तो मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चलने का वचन दिया था। हे माता, निश्चय ही मुझसे अनजाने में कोई अपराध हुआ है। यदि ऐसा हुआ हो तो मेरा अपराध क्षमा कीजिए माते। मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए माते, मुझे दर्शन दीजिए। माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे। हे माते, मेरी ध्वनि का मुझ तक लौट आने से ऐसा लगता है कि जैसे आपने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया। कदाचित आपको ज्ञात नहीं है माते कि मैं अपनी राजधानी से प्रण करके निकला हूं कि जब तक अपने पितरों का उद्धार होते देख नहीं लूंगा, अपने नगर लौट कर नहीं जाऊंगा माते। लौट आइए माते, आप जहां कहीं भी हैं लौट आइए। माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे। हे माता, ऐसा लगता है जैसे अब आप लौट कर नहीं आएंगी। मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। और माता, अब इस विषय में मैं किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। लगता है मेरा भाग्य भी मेरे पूर्वजों जैसा ही है। हे माता, अब तो इच्छा होती है कि मैं अपने प्राणों का अंत कर दूं। हां, मैं अपने प्राणों का अंत ही कर दूंगा। भगीरथ, भगीरथ, भगीरथ। हे देवी भुवनेश्वरी, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। देवी गंगा को तो ये ज्ञात ही नहीं कि भगीरथ ने मन ही मन क्या निर्णय ले लिया। मैं अभी जाकर देवी गंगा को सूचित कराती हूं। यदि वे अपनी इसी मंथर गति से चलती रहीं तो अनर्थ हो ही जाएगा। भगीरथ, भगीरथ।
प्रणाम महादेवी। देवी गंगे, प्रणाम का शिष्टाचार छोड़िए और भगीरथ की रक्षा कीजिए। भगीरथ की रक्षा? क्या हुआ भगीरथ को? देवी गंगे, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए वो ये समझकर आगे बढ़ रहा है कि आप उसके पीछे पीछे आ रही हैं, किंतु आपको ना पाकर वो इतना निराश हो गया कि... मैं समझ गई महादेवी। भगीरथ जानता ही नहीं कि मैं कहां हूं और मुझे ना पाकर उसका निराश होना तो स्वाभाविक है। समय कम है देवी गंगा, शीघ्र उसके पास जाओ। प्रणाम। हे माते, मैं उल्हाना नहीं दे सकता। यदि आपके विषय में भगवान शिव से भी पूछने जाऊं तो भी माते, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। किंतु माते, मैं अपनी निराशा का क्या करूं? मैं असफल नहीं लौट सकता माते। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। भगीरथ, ये क्या कर रहे हो? माते, आप? पुत्र भगीरथ, क्या तुम्हें मेरे वचन पर विश्वास नहीं रहा? पुत्र, ये मूर्खता से परिपूर्ण पग उठाने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो सामने एक विशेष स्थान को देखकर उधर मुड़ गई थी। पुत्र, अन पर देवादिदेव भगवान शिव ने विषपान किया था। उसी स्थान पर भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अपने चरण धरती पर धरे थे। मैं तो उसी पावनता का स्पर्श करने गई थी। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, किंतु भगीरथ, तुम मुझे साथ लेकर चल रहे हो तो एक बात ध्यानपूर्वक समझ लो। मेरा स्वभाव कौतुक भरा है। मैं जलधारा हूं भगीरथ। चंचलता मेरी विवशता है। यदि आगे भी चलते चलते मैं तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाऊं तो भली भांति मेरा पता लगाना। मैं तुमसे फिर कहती हूं भगीरथ, मैं गंगा हूं, तुम्हारे साथ चल पड़ी हूं। पुत्र, मैं वापस नहीं लौटूंगी। तुम्हारा कार्य तो मुझे पूर्ण करना ही है। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए माते। चलो भगीरथ। चलिए माते। नारायण नारायण। तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरती को नारद का प्रणाम। माते, माते, पुत्र नारद। प्रणाम माते। माते, आपके पुत्र का कार्य संपन्न हुआ। महाराज भगीरथ देवी गंगा को लेकर चल पड़े हैं। वे किसी भी क्षण यहां पहुंचेंगे और शीघ्र ही ब्रह्मलोक का सूनापन आपके आगमन से समाप्त हो जाएगा। पुत्र नारद, अपनी माता पर ही नहीं, तुमने इस पृथ्वी पर भी उपकार किया है। पुत्र, गंगा के आगमन से पृथ्वी धन्य हो जाएगी। माते, यही शुभ समाचार देने में यहां आया था। अब ब्रह्मलोक जाकर पिताश्री आदि प्रजापति ब्रह्मा जी को भी यह समाचार दे दूं। तेरा कल्याण हो पुत्र। प्रणाम माते। नारायण नारायण। भगीरथ, भगीरथ।
क्या बात है माते? ये हम किस स्थान पर आ गए पुत्र? हे माते, मैंने मार्ग में एक ऋषि से पूछा था, यह स्थान तीर्थों का राजा प्रयाग है। हाँ पुत्र, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। पुत्र भगीरथ, तुम्हें यहीं रुककर कुछ समय मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं महादेवी सरस्वती से मिलकर आती हूँ। महादेवी सरस्वती? हाँ, वो जो दूर जलधारा तुम्हें दिखाई दे रही है, वो देवी सरस्वती की जलधारा है। पुत्र, तुम्हें महादेवी सरस्वती का भी आभार मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं धरती पर आई। अन्यथा मेरा तुम्हारे साथ आना संभव ना होता। पुत्र, मैं चलती हूं। आपका दिया हुआ शाप तो मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। उस शाप ने मुझे भगवान शिव की जटाओं में स्थायी निवास दिया। उसी शाप ने मुझे मानव कल्याण का मार्ग दिखाया, और उसी शाप के कारण मैंने धरती पर पुनः अपने हरि के चरण पखारे। कितने ही ऋषियों मुनियों ने आरती द्वारा मेरा भव्य स्वागत किया। महादेवी, मैं पुत्र भगीरथ के साथ उसके पूर्वजों का कल्याण करने जा रही हूं। हे महादेवी, सच पूछिए तो मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करने आई हूं। मुझे आपका शाप देना अनुचित नहीं, उचित था, क्योंकि मैंने विष्णु लोक में मर्यादा के विरुद्ध कार्य किया था। उसे भूल जाइए देवी गंगा। जलधारा बनने के पश्चात मुझे अनुभव हुआ कि ज्ञान और कला के साथ साथ संसार में अन्य वस्तुओं का भी अपना महत्व है। मैं तो जीवन को विद्या देती हूं, किंतु देवी गंगे, आप तो जीवन दायिनी हैं। आप स्वयं जीवन देती हैं। हम सब ब्रह्म की उस शक्ति के अंश हैं जो सृष्टि पर उपकार के लिए प्रकट किए गए हैं। यहां मेरा कार्य संपन्न हुआ। मैं ब्रह्मलोक जा रही हूं। देवी गंगे, आपकी यात्रा तो अभी बहुत लंबी है। अभी तो यहां जलधारा कालिंदी से आपका मिलन होगा, जिसे लोग यमुना कहेंगे। आपकी यात्रा शुभ हो। मैं विदा लेती हूं।